भगवान ने मुनि शब्द का प्रयोग किया है। स्थित धीर मुनि रुच्यते, मुनि। तो श्री भगवान ने कहा मैं मुनि शब्द की व्याख्या लिखिए। मुनि शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है मौन धारण करने वाला अथवा मननशील। पिछले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वो उन अवसरों पर मौन धारण करता है जिनमें उसे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य बातें करनी पड़ेंगी। इस श्लोक में भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मना, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दुखों के समय उद्विग्न नहीं होता है। इसका अर्थ है कि वो दुखों में रोता चिल्लाता या अपने दुखों का वर्णन नहीं करता है, क्योंकि इस प्रकार उसकी बोलने की शक्ति का दुरुपयोग होगा। वो दुखों में भी कृष्ण की ही चर्चा करता है। फिर भगवान कहते हैं सुखेषु विगत स्पृहा, अर्थात सुखों में वो आसक्त नहीं होता है। इसका अर्थ है कि वो सुख के समय अपने सुख का वर्णन करने में अपनी वाक शक्ति का दुरुपयोग न करके केवल कृष्ण का ही वर्णन करता है। इसके पश्चात भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोधा, अर्थात वो राग भय तथा क्रोध से मुक्त होता है। इसका अर्थ है कि सामान्य लोग अन्यों के साथ राग भय या क्रोध का संबंध स्थापित करके सदा इन्हीं बातों की चर्चा करते रहते हैं, परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अन्यों के साथ राग भय या क्रोध का संबंध स्थापित नहीं करता। इसलिए वो अन्य चर्चा ना करके केवल कृष्ण की ही चर्चा करता है। तो यहाँ पर मुनि का अर्थ यही है कि वो ऐसे अवसरों पर जहाँ अपने सुख दुख या अन्यों के प्रति राग भय तथा क्रोध की चर्चा होती हो वहाँ पर मौन धारण करता है तथा कृष्ण की चर्चा का अवसर प्राप्त होने पर हजारों मुखों से कृष्ण का गुणगान करता है। तो दुखेषु अनुद्विग्न मना का मतलब क्या है कि दुखों में उसका मन उद्विग्न नहीं होता है, लेकिन शरीर उद्विग्न होता है। अब ठंड लग गई है तो शरीर उद्विग्न हो रहा है। तो शरीर की रक्षा के लिए कि शरीर उद्विग्न ना हो तो आप जो है हीटर के पास बैठते हैं या गर्म पानी में स्नान करते हैं, जैकेट पहनते हैं, तो शरीर उद्विग्न ज़रूर होता है कि मन उसका जो है उद्विग्न नहीं होता है। और मन उद्विग्न नहीं होता है ना, तो फिर वो इन बातों की चर्चा भी नहीं करता, क्योंकि मन में जो बातें आती हैं वही व्यक्ति बोलता है। तो चूँकि मन उसका उद्विग्न नहीं हुआ तो वो इन बातों की चर्चा नहीं करता कि दुखों की चर्चा करे कि कितना दुख मिल रहा है, इतना दुख मिल रहा है ना। तो दुखेषु सुखेषु विगत स्पृहा, और सुखों में उसकी स्पृहा नहीं होती है ना। तो उसको सुख मिल रहा है तो सुख में शरीर की स्पृहा होती है, शरीर को अच्छा लगता है ना। तो जैसे गर्मियों में है तो कूलर है, एसी है, वो अच्छा लगता है तो शरीर की स्पृहा है, लेकिन मन में स्पृहा नहीं होती है ना। इसलिए वो चर्चा नहीं करता कि कितना बढ़िया कूलर लग रहा है, कितना एसी कितना बढ़िया लग रहा है, तो वो इस चर्चा नहीं करता। तो चूँकि भगवान यानी अर्जुन ने पूछा भगवान से कि कैसे बोलता है, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कैसे बोलता है, यानी वो ये बातें नहीं बोलता क्योंकि उसका मन सुखों में जो है स्पृहा नहीं है, इसलिए वो सुखों की बातें नहीं बोलता कि यहाँ कितना सुख मिल रहा है, कितना सुख मिल रहा है, ये सब बातें नहीं बोलता। तो सुखों दुखों की बातें नहीं बोलता। उसका लक्ष्य क्या है कि इस भौतिक संसार को पार करना है, भवसागर को पार करना है। तो भवसागर में कुछ सुख की लहरें हैं और दुखों की लहरें हैं, है ना। तो इन लहरें ये तो अनित्य हैं, सुख की लहरें दुख की लहरें अनित्य हैं। इन सब लहरों को पार करते हुए आपको क्या करना है, सीधे जाना है, तट में जाना, समुद्र के तट में जाना है और अपनी सुरक्षा करना है। तो ये सब जो है सुख और दुखों की लहरें जो अनित्य हैं, तो इनमें ना वो रम करके वो नहीं रमता है और वो स्थिर बुद्धि मुनि मतलब इन बातों की ना तो शिकायत करता है ना प्रशंसा करता है कि कितना दुख मिला कितना सुख मिला, तो इसमें हर्ष का जो है अपना वर्णन करेगा कितना सुख मिला और अपनी शिकायत करेगा कितना दुख मिला।
बल्कि स्थित धीर मुनि रुचिते, वो इस मामले में चुप रहता है और वर्णन करता है कृष्ण का। तो कृष्ण की चर्चा करना है ना। तो कृष्ण की चर्चा में यही बाधा होती है कि दुखों में आपका मन उद्विग्न हो गया तो उसी की चर्चा कर रहे हैं कि ये दुख मिला, वो दुख मिला, इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख, अपने सुख दुख की चर्चा है। तो ये सब चल रही है। जब दो लोग मिलते हैं आपस में तो क्या करते हैं, सुख दुख की चर्चा करते हैं। वो अपने सुख दुख की चर्चा करता है, वो अपने सुख दुख की चर्चा करता है, क्योंकि यही चर्चा का विषय है। लोगों की जो है मतलब यही चाहते हैं कि भाई कुछ बातें होनी चाहिए। जब दो लोग मिले तो कुछ ना कुछ बातें तो होनी चाहिए, नहीं तो बोर होंगे। अगर दो लोग मिले कुछ ना बोर होंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ बातें चलना, तो फिर अपना वही अनुभव बताएंगे, अपने सुखों का अनुभव बताएंगे, अपने दुखों का अनुभव बताएंगे। वो भी दूसरे को, एक दूसरे को बताएंगे। एक दूसरे व्यक्ति अगर चुप रहे तो फिर वो बोर होता है कि मैं चुप क्यों हूँ, मैं भी बोलूँ, ये बोल रहा तो मैं भी बोलूँ। तो अपने सुख दुख की चर्चा वो कर रहा है तो वो भी अपने सुख दुख की चर्चा करता है। मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी बोलूं, है ना। तो यहाँ मौन मुनि, मतलब इस मामले में मुनि, है ना। तो फिर क्या होगा, वो फिर कृष्ण की चर्चा करेगा, है ना। तो स्थिर धीर उसकी बुद्धि स्थिर है तो वो कृष्ण का वर्णन नहीं करता है। और भौतिक संसार में अगर कुछ बताना है तो दुख ही दुख है, दुखालय, है ना। ये सुख तो जो है एक जो है भ्रम है कि जो आपको सुख का अनुभव हो रहा है। जैसे कि बकरा जो कि कटने वाला है, कसाई खाने में बकरा कटने वाला है और लाइन में लगा हुआ है और घास खा रहा है, तो सुख का अनुभव कर रहा है ना। तो वो नहीं सोचता है इसकी गर्दन काटी जाएगी और सुख का अनुभव कर रहा है। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार में सुख है तो सुख नहीं है, ये दुखों का स्थान है ना। लेकिन जो लोग जो है इस प्रकार से दुखों की शिकायत, अब दुखों की क्यों शिकायत कर रहे हैं, दुख ही दुख तो है। जितना भी दुख मिल रहा है वो कम ही मिल रहा है, इससे भी ज़्यादा दुख है ना। और सुखों की चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये सुख उसी प्रकार से हैं कि जो कि आपको एक क्षण के लिए आपको भुला देते हैं कि आपको आगे चल करके बहुत बड़ा दुख मिलने वाला है ना। तो सुख जो है वो एक धोखा है ना। तो वो जो है इस मामले में मुनि रहता है, यानी मौन रहता है। और जहाँ अवसर मिलता है बोलने का तो फिर वो बोलता है। तो यही बोलता है कि सुख अगर है तो श्री कृष्ण की चर्चा में है, और दुख बाकी दुख ही दुख है, कोई सुख नहीं, सब दुख है। तो उसका जो है स्थिर, उसकी बुद्धि स्थिर है, कोई दुख कोई सुख नहीं है, सब दुख है ना। जितना भी दुख दिखाई दे रहा है तो वो तो दुख है ही है। तो इसमें क्या नई बात है कि आप दुख की चर्चा कर रहे हैं। अब नई बात कौन सी है जो आप बता रहे हैं कि ये दुख मिल रहा, वो दुख मिल रहा है, क्योंकि आप सुखों की आशा कर रहे हैं। यहाँ जब सुखों की आशा आप नहीं करते हैं, दुखों का स्थान है, तो उसमें कौन सी बात हुई दुख मिल रहा है। तो दुखों की आपको अगर पार करना है दुखों को तो उसकी चर्चा करो कि कैसे हम पार करें। कि दुख की चर्चा करोगे, दुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है। आप आए हैं दुखों के स्थान में आ रहे हैं, है ना। तो भौतिक संसार का दुख का समुद्र है, इसको पार करना है, उसकी चर्चा करो। कि दुखों की चर्चा करोगे, दुख मिल रहा है, ये दुख मिल रहा है। जब आप दुखों के समुद्र में हैं और कह रहे हैं दुख मिल रहा है, मुझे दुख मिल रहा है ना, कोई अर्थ होता है इसका? कोई अर्थ नहीं, अनर्थ। आप अनर्थ बोल रहे हैं, यहाँ दुख मिल रहा है, यहाँ तो दुख मिल रहा है। अरे दुखों के समुद्र में है तो दुख मिल रहा है ना। और सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, अज्ञान है। ये थोड़ी देर का सुख है और और दुखों का समुद्र है। पूरा जो है आगे पीछे ऊपर नीचे दुख ही दुख हैं, संकट के बादल छाए हैं। और थोड़ा सा जो है आपको चाटने के लिए शहद मिल गया, बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में दुख ही दुख भरा हुआ है। और आप सुख का अनुभव करें, सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, कोई अर्थ ही नहीं है। दुख मिल रहा है, दुख कोई अर्थ ही नहीं है। सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, कोई अर्थ ही नहीं है। आपको पार करना है संसार, दुखों का समुद्र है, इसको पार करो। वो चर्चा करो कि हमें पार करना है इसको, हमें किसकी चर्चा करनी है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो।